ज्यादा ठोके। देखो बहुत आसान सवाल था, मैंने आपका परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना सीख लीजिए। पहले वर्ष 10% की वृद्धि। देखो भैया 10% यहाँ पे ऐसे लिखो, 10% को फ्रैक्शन में आप चेंज करेंगे तो 1/10 होता है। मैं इसे ब्रैकेट लगा देता हूँ, पहला स्टेप फर्स्ट ईयर। फिर कहता है दूसरे वर्ष 20% घट जाती है, यहाँ 20% को लिखिए, 20% को ऐसे 20% घट जाती है, सिंपल सी बात है। तो 20% घटेगी तो 20% 20 100 1/5 हो गया ऐसे। तीसरे परसेंट बढ़ रही है तो प्लस का साइन, बढ़ रही है तो प्लस का साइन, घट रही है तो माइनस का साइन लगा दो। फिर कहता है तीसरे वर्ष 30% वृद्धि। अब भैया 30% को लिखो, फ्रैक्शन में चेंज करो, भिन्न में चेंज करना होता है, फ्रैक्शन को हिंदी में बोलते हैं भिन्न। ये 3/10 हो गया, वृद्धि है तो प्लस का साइन लगा दो। आप सवाल को एक लाइन में कैसे निकाल सकते हैं? 3 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी, तो कुछ भी करने का जरूरत नहीं था भैया। 3 वर्ष बाद, ये देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ 3 वर्ष बाद। 3 वर्ष बाद जो जनसंख्या है कितना है, स्टार्टिंग में जनसंख्या आपकी 10,000, ये भैया 10,000 को लिखा, ठीक है। पहले वर्ष में 10 में कितना बढ़ा भैया, 11, 11/10 हो गया। दूसरे वर्ष 5 में कितना कम हुआ भैया, 4/5 हो गया। तीसरे वर्ष 10 में कितना बढ़ रहा भैया, 3, 13/10 हो गया। देखो फिर तरीका सीख लो, मैं फिर बता रहा हूँ, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको करवा रहा हूँ, बहुत ही आसान तरीके से। हटाई कम मत भैया, हटा दो। देखो पहले वर्ष में 10% बढ़ रही है तो 10 में कितना बढ़ गया, 1, 11/10 हो गया, 10 और 1 11। दूसरे वर्ष में 20% घट रही है तो 5 में से घटा दिया तो 4/5 हो गया। तीसरे वर्ष फिर बढ़ रही है तो 10 पे 3 13/10। एक ही लाइन में सवाल को कैसे सॉल्व किया जाता है, एक जीरो से एक जीरो को काट दिया, एक जीरो से फिर एक जीरो को काट दिया, 5 से कटेगा, ये 5 से देख लेते हैं, 5 से 5 दूना 10, 20 बार कट गया है। 20 गुणा में 11 गुणा में 4 गुणा में 13, 11 चौक होता है 44, 11 चौक 44, 20 गुणा में 44 गुणा में 13, जीरो से गुणा, 2 चौक 8 हो गया, 2 चौक 8 हो गया, इसकी 13 से गुणा कर दो। जल्दी से गुणा करके मुझे बताइए क्या आंसर आया, जल्दी से गुणा करके मुझे बताइए भाई। जीरो तो जीरो आ जाएगा, हाँ कितना आ रहा, 11,440, ये बिल्कुल सही आंसर है, 11,440 साहब, बिल्कुल सही आंसर। बोलिए जय महाकाल। भाई लाइक ठोकते चले, लाइक हमसे ज्यादा, लाइक 1000 हो जाना चाहिए महाकाल का आशीर्वाद से। और नया बच्चा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे और जोड़ते चलिए। नए अगले क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान का, अगले क्वेश्चन। बस 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 बहुत धन्यवाद कमल महोदय। देखिए भैया सवाल क्या, लैंग्वेज को पढ़िए। देखो एक लाइन में आंसर को कैसे निकाला जाता है, कैसे हम ट्रिक से क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। सवाल का लैंग्वेज पढ़िए, मैंने कहा था कुछ भी मत पढ़िए, बस परसेंटेज देखिए। 20% और 25% आपको दे रखा है, 20% दे रखा है, यहाँ 20% हो गया। 20% का मतलब क्या होता है, आप सब समझते हैं, 20 पंजे 100, 1/5 होता है। 25% का मतलब क्या होता है, 25 चौका 100, 25% का मतलब होता है 1/4, बस 1/4 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसा कि प्रश्न में दिया हुआ है। क्वेश्चन यहीं खत्म है। देखो पहले परसेंटेज को फ्रैक्शन में, पहली क्लास से ही मैंने अब तक 5 क्लास पढ़ा दिया, आपको ये लिखाया कि बेटा परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करिए, परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करिए। पहला स्टेप सबको आता है, सबने किया होगा महाकाल के आशीर्वाद से। अब गर्दा उड़ेगा, देखो कैसे उड़ेगा। उसने कहा एक व्यक्ति के लॉकर में 4800 रुपए हैं 2 वर्षों के लिए। पहले वर्ष राशि का 20%, दूसरे वर्ष राशि का उसने बढ़ी हुई 25% जमा किया। वर्तमान में राशि को लेकर, वर्तमान में राशि लॉकर में कितनी राशि है, वर्तमान में लॉकर में कितना राशि है, बस उसने ये पूछा है। बिल्कुल सही है भैया, 4800 रुपए आपको दे रखे हैं, 4800 का साहब आपने लिखा है, ठीक है। अब राशि वो है उसके लॉकर में है, तो राशि जब लॉकर में है तो मतलब बढ़ेगी, सीधी सी बात है। तो 5 और 1 6, वो कह रहा ना दूसरे वर्ष बढ़ी हुई, तो राशि जब बढ़ रही है, बढ़ने के लिए प्लस का साइन लगाइए। 5 पे बढ़ेगा 1 तो कितना हो जाएगा 6, तो भैया गुणा में 6/5 हो गया। 4 पे 1 बढ़ेगा, 5 पे 1 बढ़ेगा 6 होगा, 4 पे 1 बढ़ेगा कितना होगा 5, 5 बटे कितना हो गया 4 हो गया। क्वेश्चन साहब यहीं खत्म था। देखिए 5 पे 1/6, 6/5 हो गया, 4 पे 1 बढ़ गया 5, 5/4 हो गया। सीधा एक लाइन में निकालना सीख लीजिए। अब क्वेश्चन में जान नहीं है, महाकाल का आशीर्वाद है, जोर से जाइए। देखिए 5 चौक होता है 20, 0 से 0 काट दिया, 2 से काट देंगे, 2 से काट देंगे, 2 दूना 4 होता है, 2 चौक 8 होता है, ये 0 आ गया। 6 पंजे होता है 30, 2 4 0, 6 पंजे 30, 2 0 लगा दो, 3 चौक 12, 3 दून 6, 7200 इसका बिल्कुल सही आंसर है, सटीक आंसर है। 7200 सही जवाब दिया, किस किसने दिया, बोलिए जय महाकाल। उड़ा दिए हैं सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, 7200 बहुत बढ़िया। किस किसने दिया, अरे गर्दा उड़ा दिए भाई लड़के, गर्दा उड़ा दिए भाई, गर्दा उड़ा दिए महाकाल का आशीर्वाद से, शाबाश, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार। कमल महोदय अगला सवाल लेकर आइए भैया, अगला सवाल कमल महोदय, अगला सवाल कमल महोदय, अगला सवाल लेकर आइए भैया, अगला सम दीजिए, अगला सम दीजिए, हाँ अगला सम उड़ाइए, अगला सम उड़ाइए, हाँ उड़ाइए 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 उड़ाइए। अगला क्वेश्चन, यदि किसी शहर की जनसंख्या 4% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है तो लोगों की वर्तमान संख्या 15,625 है, तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी। बहुत आसान सवाल है, बहुत आसान सवाल है भैया, एकदम गर्दे वाला सवाल, एकदम गर्दे वाला सवाल है, गर्दे वाला। जल्दी से उड़ा दीजिए, जल्दी से उड़ा दीजिए, इतनी देर में तो लौंडे उड़ा देते हैं भैया। आपको इतना मैजिकल ट्रिक में सिखाया हूँ महाकाल के आशीर्वाद से, सीखते जाइए, लौंडों को जोड़ते जाइए, बहुत गर्दे वाला ट्रिक में सिखाया हूँ। जो 4% है ना, 4% को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो 1/25 आता है, 1/25 होता है कि नहीं होता है। आपके पास वर्तमान में जनसंख्या कितनी है, 15,625 वर्तमान में है, 15,625 वर्तमान में है। अब वो कह रहा है 4% हर साल बढ़ेगी, पहले वर्ष भी बढ़ेगी, दूसरे वर्ष भी बढ़ेगी, तीसरे वर्ष भी बढ़ेगी, 3 साल बढ़ेगी। तो भैया 25 पे पहले वर्ष बढ़ा दो, कितना हो जाएगा 26/25 हो जाएगा। 26 भाई 25 पे 1 बढ़ा तो कितना हो गया 26/25, फिर 25 पे फिर 1 बढ़ा दीजिए, कितना हो गया 26/25, फिर 25 पे 1 बढ़ा दीजिए, कितना हो जाएगा 26/25। बात को समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, हाँ हटाई कपड़े, बहुत हटा दो भाई। देखो
हर साल बढ़ रहा है, पहले साल बढ़ा तो 25 पे 1/26, दूसरे साल बढ़ा फिर 25 पे 26, तीसरे साल 25 पे 26, बस सवाल यहीं खत्म हो जाता है। 25 25 25 से काटेंगे कंप्लीट कट जाएगा, नहीं समझ रहे बात को, 25 25 25 से काटेंगे तो कंप्लीट कट जाएगा महाकाल का आशीर्वाद से एकदम जो है, चिंता करने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब आपका जो पता है 26 26 26 26 गुणा में 26 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, जल्दी से मुझे आंसर बता दीजिए, इतना काम तो आप लोग करेंगे जल्दी से आंसर। 17,500, बहुत बढ़िया आंसर दिया, सबसे पहले किसने दिया ये आंसर? 17,576, 17,000, 26 26 देखो 6 6 6, भाई लास्ट का डिजिट तो 6 आएगा ना, 36 होगा, बहुत बढ़िया। 17,576, अरे गर्दा उड़ा दिए लड़के, गर्दा उड़ा दिए हैं। 17,576 इसका सटीक आंसर था, 17,576 से बिल्कुल सही आंसर था, बिल्कुल सही आंसर है 17,576, बिल्कुल सही आंसर। कम होता है ऑप्शन दिखाइए, अरे कम होता है ऑप्शन दिखाओ भाई। 17,576 कौन सा ऑप्शन था भाई? सी ऑप्शन था, हाँ सी ऑप्शन था, सी ऑप्शन था भैया, सी ऑप्शन था, बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन लेकर फायर, अगला सवाल लेकर, अगला सवाल लेकर, सवाल नंबर 3 लगाएं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया, जल्दी से उड़ाते चलिए भैया, अब आप ट्रिक सीख चुके हैं। हाँ लाइव पे परसेंटेज का लाइव टेस्ट चल रहा है, बिल्कुल एकदम लाइव टेस्ट दीजिए परसेंटेज का, कौन कौन बच्चा सीख चुका है? गर्दा उड़ा रहा है, लिखा करो सर मैं गर्दा उड़ा रहा हूं, ऐसे रेज योर हैंड, जो सबसे पहले करता है वो हाथ को ऐसे खड़ा करे, सर मैंने सबसे पहले किया। इस टाइप का सवाल मैं आपको करवा चुका हूं, उड़ा सकते हैं आप जल्दी से। एक पुस्तकालय में 20% हिंदी की पुस्तकें, 50% अंग्रेजी की हैं, 30% फ्रेंच की हैं। मैंने उड़वाया था इसको, बिल्कुल एकदम बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, उड़ा दीजिए भाई। 20 50 और 30, 20%, 50% और 30% करवाया था मैंने ये क्वेश्चन, इस टाइप का उड़वाया था मैंने। मैं उम्मीद करता हूं कि मैक्सिमम बच्चा एकदम जो है, मैक्सिमम बच्चा इस क्वेश्चन को उड़ा देगा, मैं उम्मीद करता हूं जल्दी से जल्दी। 20% का मतलब क्या हो गया? 20 पंजे 100, 1/5 हो गया सर। 50% का मतलब क्या हो गया? 1/2। 30% का मतलब क्या हो गया? 3/10। इस प्रकार से बच्ची पुस्तकें 63 हैं, सिंपल सी बात है कि नहीं है भैया? 5 थी पहले, 5 में से 1 कम होगी, कितनी होगी? 4, फिर 2 से 1 कम होगी, कितना हो गया? 1, फिर 10 थी, 10 में से 1 कम कर दिया भैया, 3 कम कर दिया, 10 में से 3 बची हुई किताबें हैं तो 10 में से 3 निकाल दिया, शेष किताबें कितनी थी? 10 में से 3 निकाल दिया, कितना बचा भैया? 7 बचा। क्वेश्चन यहीं खत्म हो जाता है, क्वेश्चन में जान नहीं है, ये आपके सामने है। हाँ अब कोई वैल्यू अगर कटती है तो उसको काट दीजिए भैया, कोई वैल्यू कट रही है तो उसको काट दीजिए। 2 दूनी होता है 4, 2 से इसको काट देंगे, 2 पंजे 10 होता है, 5 5 होता है 25, और ये 7, 7 भाग किसके बराबर हैं? आपको दे रखे हैं 6300 के बराबर भाई। 7 भाग 6300, 7 से काटेंगे, 7 नाम 63, ये 900 आ गया। 900 से यहाँ पे गुणा कर दीजिए, 900 से यहाँ पे गुणा करेंगे, 2 0 2 0 हो गया, 9 5 45 होता है, 9 दूनी 18, 18 4 22, 22,500 बिल्कुल सही आंसर है। इस टाइप का सवाल मैं पहले करवा चुका हूँ, उम्मीद है 22,500, अरे गर्दा उड़ा दिया, बिल्कुल एकदम जो 22,500 आएगा, 22,500 इसका राइट आंसर है। वो कहता है अगर पुस्तकालय में हिंदी की कुल, अच्छा हिंदी की पूछ रहा है वो, नहीं हिंदी की पूछ रहा है, तो हिंदी का कितना है? नहीं उसने ये पूछा, अरे उसने पूछा हिंदी की पुस्तकें पूछिए, तो हिंदी की कितना होगा? हिंदी का कितना दे रखा है आपको? 20% दे रखा है, तो भैया 20% इंटू भाई हिंदी का 20% जो दे रखा है, बिल्कुल एकदम जो है 22,500, 20% किसका हो जाएगा भाई? 22,500, 22,000 भाई हिंदी की पुस्तकें पूछ रहा है ना बेटा, हिंदी की, तो 22,500 का 22,500 का 20%, 20% का मतलब होता है 1/5 गुणा में 22,500, 5 से काट देंगे, 5 चौके होता है 20, 5 चौके 20, 5 पचे 25, 5 चौके 20, 5 पचे 25, ये आएगा हिंदी की किताबें। अरे भैया इसको हटाइए, इसको हटाइए। उसने पूछा है सवाल के अंदर हिंदी की किताबें, भाई ये तो आ गया टोटल। अब उसने पूछा है हिंदी की किताबें बताइए, हिंदी की कितनी किताबें हैं? तो हिंदी की 20% किताब थी ना, तो 22,500 का 20% निकाल देंगे, 20% का मतलब 1/5, और इसको 5 से काटेंगे, 5 चौके 20, 5 पचा 25, 2 0, 4500 किताबें आपकी हिंदी की हैं। उसने हिंदी किताबों के बारे में पूछा था भैया, जोड़ते चलिए, गर्दा उड़ाते चलिए, कांटा लगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला सवाल है रैपिड फायर, अगला सवाल दें, अगला सवाल आ चुका है, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ चुका है भैया, देर मत लगाइए, 1 बाय 1 क्वेश्चन को करते जाइए, जल्दी से जल्दी 1 बाय 1 क्वेश्चन को करते जाइए, जल्दी से जल्दी उड़ाइए क्वेश्चन को स्पीड के साथ एकदम जो है, उड़ाइए उड़ाइए उड़ाइए। जल्दी से उड़ाइए। एक निर्माता सम्मान में 25%, इस टाइप का क्वेश्चन इसमें करवा चुका हूं, थोड़ा टाइप क्वेश्चन करेगा, थोड़ा अगले टाइप पे चलिए, ये टाइप में बता चुका हूं, इस पे आइए भैया। वो टाइप में आपको पहले करवा चुका हूं, प्रीवियस वीडियोस को देख लीजिए, उस टाइप का सवाल मैं करवा चुका हूं। इस क्वेश्चन पाए, नया क्वेश्चन लीजिए, नया टाइप लीजिए थोड़ा सा। यदि आयकर में 19% की वृद्धि हो, वो टाइप में आपको पिछली क्लास में करवा चुका हूं, आप लोग पिछली वीडियोस को देख लेना, मैंने उस टाइप का सवाल करवा दिया है। अगला देखिए, नया टाइप देखिए, एकदम नए टाइप के साथ प्रैक्टिस करेंगे। यदि आयकर में 19% की वृद्धि हो तो यथार्थ आयकर 1% की कमी हो जाती है, तो आयकर की दर बताइए। बहुत बढ़िया सवाल है। इफ द इनकम टैक्स इंक्रीज बाय 19%, द नेट इनकम ऑफ रिड्यूस 1%, फाइंड द रेट ऑफ इनकम। बहुत बढ़िया सवाल है एकदम जो है। हाँ जल्दी से जल्दी वो क्वेश्चन हमने करवा दिया है। जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन को करिए, इस क्वेश्चन करिए, जल्दी से उड़ाइए भैया, बढ़िया क्वेश्चन। टाइमर लगा देगा, होता है टाइमर के साथ प्रैक्टिस करिए, बहुत ही शॉर्टकट मेथड हम बताएंगे। हाँ जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को उड़ाइए भैया, स्पीड के साथ। उम्मीद करता हूं मैक्सिमम बच्चा इस क्वेश्चन को उड़ा देगा।
क्या आंसर आ गया है? अरे उड़ा दिया है भैया। सबसे पहले किसने उड़ाया है? ममता कुमारी ने किया है, बहुत बढ़िया। शशि ने किया है, विपिन ने किया है, अरे बहुत बढ़िया कमेंट है। देखिए लड़के गर्दा उड़ा रहे हैं भाई, गर्दा उड़ा रहे हैं। इतनी देर में तो उड़ा देते हैं क्वेश्चन को। हाँ, इतनी देर में तो क्वेश्चन को उड़ा सकते हैं भाई। हम टोटल इनकम जो है ना भाई, देखो टोटल जो इनकम है, टोटल इनकम को हम 100 ले लेंगे। सिंपल सी बात है। 19% का मतलब क्या होता है? 19% का मतलब होता है 19/100। 1% का मतलब क्या होता है? 1/100। 19 का मतलब क्या हुआ? 19/100। 19% का मतलब हुआ 19/100। 1% का मतलब क्या हुआ भैया? 1% का मतलब हो गया 1/100। क्वेश्चन में जान नहीं थी, मैंने टोटल इनकम को 100 ले लिया है। टोटल इनकम को मैंने 100 ले लिया है, ठीक बात है कि नहीं है? ओल्ड टैक्स रेट को मैं, ओल्ड जो टैक्स रेट है मैंने उसको x मान लिया है, उसको हमने x मान लिया। ओल्ड टैक्स का जो रेट है हमने उसको x मान लिया है। ओल्ड नेट जो इनकम आपका होगा, ओल्ड नेट इनकम, ओल्ड नेट इनकम हमारे पास टोटल कितना है? 100। हाँ, 100 माइनस एक्स ऑफ 100%, 100 माइनस एक्स ऑफ 100% हम ले लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा भैया? हमारा आ जाएगा 100 माइनस एक्स। सीधी सी बात है। देखिए, हाँ, ज्यादा बिल्कुल भी क्वेश्चन को करने का, बिल्कुल भी घुमा फिरा के करने का जरूरत नहीं है। क्वेश्चन को हम डायरेक्ट एक ही लाइन में कर सकते हैं, एक ही लाइन में कर सकते हैं। देखो ये ज्यादा लेंथी हो जाएगा, सीधा एक लाइन में करके आपको हम बताते हैं। सीधा शॉर्टकट इसका लिख लीजिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सीधा जो है भाई, टोटल इनकम हमने पहले कितना लिया था? एक 19% लिया था भाई, और एक लिया 1%। 19% का मतलब होता है 19/100। 19/100 इसको ले लिया। 1% का मतलब होता है 1/100। ये ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो दे रखा है, ठीक बात है कि नहीं? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कब होता है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने जो दे रखा है, हाँ देखो भैया, ये 19/100 ले लिया, 1/100 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने दे रखा। टोटल इनकम को मैंने 100 ले लिया। ओल्ड एक्स हो गया, ओल्ड इनकम का नेट इनकम जो हो गया 100 माइनस एक्स। क्वेश्चन को दिखा दीजिए भैया, क्वेश्चन को दिखा दीजिए। यदि आयकर में 19% की वृद्धि होती है, इसका मतलब यहाँ पे ये वृद्धि हो रही है और यहाँ पे ये कमी हो रही है। इसमें वृद्धि हो रही है और इसमें कमी हो रही है। तो जो हमारी नेट इनकम मैंने लिया है, जो नेट देखिए, टोटल जो इनकम मैंने लिया है 100, अगर कमी हो रही है तो भैया इसमें से निकाल लेता हूँ 100 में से 19/100। 100 में से इसको निकाल लेता हूँ 100 माइनस 19/100 एक्स, ठीक बात है? 100 में से इसको निकाल लिया, बराबर 99 बाय जो x होगा है, बराबर जो है 100 में से 1 निकाल देंगे। हाँ भाई देखो, यहाँ पे क्या है? 119 से यहाँ कमी हो रही, तो 100 में से 1 को निकाल देंगे। 100 में से 1 को निकाल देंगे कितना आ जाएगा? अच्छा, ये बढ़ रहा है ना, तो 100 पे कितना बढ़ेगा? 100 पे 19 बढ़ेगा तो 119 हो जाएगा। और ये 100 में से 1 को कम कर देंगे तो 99/100 हो जाएगा। 99/100 हो गया। 99/100 किसका? 100 माइनस एक्स का। 100 माइनस एक्स जो ये आया हमारा 100 माइनस एक्स, ओल्ड नेट इनकम आई है जो 100 माइनस एक्स। बस अब इसको बच्चा कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ से एक्स की वैल्यू को निकालना। जल्दी से मुझे एक्स का वैल्यू निकाल के बता दीजिए। हाँ देखो, पहले उसने कहा है 19% बढ़ता है तो 100 पे 19 को बढ़ा दो, 119 एक्स हो गया। एक्स मैंने ओल्ड टैक्स रेट को माना है। फिर वो कह रहा है कि 1% कमी हो रही है, तो 100 में 1 कम कर देंगे तो 99/100 हो जाएगा, 100 माइनस एक्स। अब यहाँ से एक्स को कैलकुलेट कर लीजिए और आपसे यही पूछा है कि आयकर की दर बताइए। तो ये रेट है हमारा, रेट क्या है हमारा? एक्स है, तो एक्स का वैल्यू कितना आया जल्दी से मुझे बताइए। चलो हट के भैया साइड में, जल्दी से बताइए एक्स का रेट कितना? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? जल्दी से बताइए एक्स का वैल्यू कितना आया? हटाई कमेंट जल्दी से भाई, स्क्रीनशॉट लेते रहा करो। एक्स का वैल्यू कितना आया है? राइट आंसर बताइए जल्दी से। द राइट आंसर, अभी भी सही आंसर नहीं दे रहे बेटा। ऑप्शन लिख देता हूं, पहला ऑप्शन बी सी। अगला क्वेश्चन भी सेम टाइप सेम कॉन्सेप्ट पे है। पहला ऑप्शन आपका ए बी सी डी, ऑप्शन दिखाई कर, ऑप्शन आपका 20, 5, 95। पहला 20, फिर 5 है, फिर 95 है, और फिर आपका 2.5 है। देखिए क्या आंसर दे रहे हैं? 20। 20 आंसर नहीं हो सकता, कांटा लगा दो। 20 आंसर हो ही नहीं सकता। फिर आंसर क्या दिया है? हाँ दोबारा से देख लो भैया, टोटल इनकम को हमने 100 रुपया मान लिया है। ओल्ड जो टैक्स का रेट है मैंने उसको एक्स मान लिया है। तो ओल्ड नेट इनकम जो पुरानी जो इनकम है वो हो जाएगी 100 माइनस एक्स ऑफ 100%। तो ये आ गया 100 माइनस एक्स। अब सवाल में जो दे रखा है, कमेंट दिखा दीजिए भैया। सवाल में जो दे रखा है, सवाल में उसने ये दे रखा है, मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुन लीजिए। वो सवाल में उसने ये दे रखा है, सवाल के अंदर जो उसने दे रखा है ना, सवाल के अंदर उसने ये दे रखा है 19% की वृद्धि होती है। तो मैंने आपको बताया, जैसे 19% की बात कर रहा था, 19/100 लिख दिया। वृद्धि होगी तो देखिए 19% का मतलब 19/100, तो 100 में कितना बढ़ गया सर? 19 बढ़ गया, तो 119/100 ये नेट इनकम है हमारी, ठीक है? इसमें से निकाल दिया इसको, जो क्योंकि मुझे रेट को निकालना था। अब वो कह रहा है 1% की कमी, तो भैया 1/100 हो गया। 100 में से 1 निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा? 99/100। किसके है? ये ओल्ड नेट इनकम है 100 माइनस एक्स, और ये कमी ये बढ़ रही है, तो इसे 100 में से निकाल देंगे। तो यहाँ से एक्स का रेट निकालना था ना, तो एक्स का वैल्यू जो आएगा वो आएगा 5%। 5% इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन बना के देखिए, अगला क्वेश्चन लेकर आइए। 5% इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन सेम टाइप सेम क्वेश्चन है, इसको बना के देखिए। अगला सेम टाइप सेम क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बना के देखिए। सेम टाइप सेम क्वेश्चन अगला जो है, ये एग्जाम में लास्ट ईयर पर्सन पूछा गया था। बढ़िया सवाल है भैया, बना के देखिए। थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़िया है, जल्दी से बना के देखिए। उड़ाइए, सेम टाइप सेम क्वेश्चन है। सबसे पहले परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में चेंज करो। 16 से ही 2/3%। दूसरा दे रखा है 12 से 1/2,
12 से 1/2%, 16 से 2/3% को फ्रैक्शन है, सबसे पहला स्टेप है फ्रैक्शन में चेंज करना सीख लो। कितना आएगा, ये 1/6 आएगा, और 12.5% का करेंगे तो 12.5 कितना होता है, 12.5% का कितना होता है 1/8। अब सवाल में क्या कह रहा है वो, पहले वृद्धि हो रही है तो इसमें प्लस का साइन लगाओ, फिर कमी हो रही है तो इसमें माइनस का साइन लगाओ। वृद्धि है तो प्लस का साइन, कमी है तो माइनस का साइन लगा दीजिए। अब क्वेश्चन में जान नहीं है, ये इंक्रीज होगा तो 7/6 होगा, ये 8 में से डिक्रीज होगा तो ये 7 बटा कितना हो जाएगा 8 होगा। ये कमी है और ये इंक्रीज कर रहा है, देखिए एक बार चलो। हंड्रेड माइनस इंक्रीज करता है तो मैंने अभी करवाया था जो क्वेश्चन, 100 माइनस 7/6x, और ये क्या कर रहा है भैया, ये आपका डिक्रीज कर रहा है 1%। देखिए इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, इंक्रीज ये 7/6, 100 में से जो मैंने नेट लिया था उसमें से 7/6 को निकाल दिया क्योंकि रेट मुझे निकालना है। ये कितना हुआ, जब उसने कमी किया तो 7/8 हो गया, और मेरा जो आया था नेट इनकम कितना था, जो मेरे पास जो था ओल्ड नेट इनकम कितना था 100 माइनस एक्स, और इसको कैलकुलेट कर लेंगे बस। ये कितना है 7/8, 100 माइनस एक्स, और ये कितना था 7/x इंटू एक्स। यहाँ से x का वैल्यू, क्योंकि x मैंने रेट को माना है, तो बस यहाँ से x को कैलकुलेट करने का था। x की वैल्यू बताइए क्या आ जाएगा, हाँ x का वैल्यू बताइए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, कितना है जल्दी से कैलकुलेट करके। बिल्कुल राइट आंसर है आपका 42 से ही 6/7, बिल्कुल राइट आंसर है आपका 42 से ही 6/7, इसका बच्चा बिल्कुल सही जवाब है। कपड़ा महोदय अगला क्वेश्चन लेकर रैपिड फायर, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया है कपड़ा महोदय, अभी थोड़ा सा देखो हमारा जो सिस्टम है उसमें थोड़ा सा उसमें दिक्कत हो गया है, अभी कपड़ा महोदय दे देंगे जल्दी से। अगला क्वेश्चन लेकर आइए, हाँ क्वेश्चन दे भैया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा टाइप को चेंज कर दिया है, हाँ टाइप को चेंज कर दिया है भैया, बढ़िया क्वेश्चन लेकर आए हैं एकदम, जो है नया टाइप नया क्वेश्चन एकदम, जो है चिंता करने का जरूरत नहीं है, थोड़ा सा सिस्टम में थोड़ा प्रॉब्लम हो। जल्दी से अगला क्वेश्चन करिए, जल्दी से स्पीड के साथ। देखो इसमें कहता है, टाइमर लगा भैया, टाइमर 30 सेकंड का टाइमर लेके चलें। एक व्यक्ति की आय 6000 से बढ़ जाती है, तब वह द्वारा भुगतान किए जाने पर टैक्स 18% से घटकर 15% हो जाती है। यदि दोनों स्थिति में 25% आय कर मुक्त हो तो उसकी आरंभिक आय क्या थी जब वो दोनों स्थितियों में समान भुगतान करता हो। टाइमर आपके सामने है, इनिशियल इनकम की बात कर रहा है। जो इनिशियल जो इनकम होगा साहब का, इनिशियल इनकम क्या होगा, सीधा कंसेप्ट को लिख लीजिए, एक लाइन में आंसर आ जाएगा। इनकम इंक्रीज्ड बाय, जो इनकम इंक्रीज हुआ है न्यू रेट अपॉन डिफरेंस ऑफ द रेट। नोट करते चलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इसका सीधा ये ट्रिक है, इसमें आप सीधा ट्रिक से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इनिशियल जो इनकम है, इनकम इंक्रीज बाय न्यू रेट अपॉन डिफरेंस ऑफ द रेट, बिल्कुल एक ही लाइन में क्वेश्चन को हम सॉल्व कर देंगे, ठीक बात है। इनकम कितना इंक्रीज है भैया 6000, न्यू रेट कितना दे रखा है आपको, नया रेट कितना है 15, ठीक है 15% नया रेट है। अब वो कहता है भुगतान टैक्स की दर 18 से घटकर 15 हो जाती है, तो डिफरेंस निकाल लीजिए, 18 में से 15 को माइनस करेंगे, 18 माइनस 15, तो मेरे प्यारे बच्चे ये 6000 हो गया, ये 15% हो गया, 18 में से 15 को माइनस कर देंगे 3% आ गया, 3 से काटेंगे 3 पंजा 15 होता है, 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 0 0 0 और 5 छांग हो गया 30, मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 से, बिल्कुल एकदम 30,000 इसका बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही आंसर है, 30,000 इज द राइट आंसर। किस किसका 30,000 आ गया, 30,000 बताइए किसके, रेज योर हैंड, अरे हटाइए भैया इसको हटा दिया करो। देखो इसके लिए सीधा कॉन्सेप्ट लिख लीजिए, सीधा ट्रिक है, जो आपका इनिशियल इनकम है वो इनकम इंक्रीज बाय एंड न्यू रेट अपॉन डिफरेंस ऑफ द रेट। ये सवाल लास्ट ईयर पेपर में पूछा गया था, एसएससी, ये एसएससी 2015-16 में क्वेश्चन आया था, 2015-16 का सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल बेटा जो एग्जामिनेशन में आया था। 6000 का 15% लिया, ये हमने जो न्यू रेट था, और यहाँ डिफरेंस ऑफ द रेट ले लिया। जल्दी से स्नैपशॉट ले लिया करो स्पीड के साथ, और बच्चों को जोड़ते जाइए, लाइक ज़्यादा करते जाइए, थोड़ा सा सिस्टम में प्रॉब्लम हो गया है, अभी जल्दी से ठीक हो जाएगा, जल्दी से जल्दी। अगला क्वेश्चन लेकर रैपिड फायर, अगला सवाल लेकर सेम टाइप सेम क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन कर बना के दिखाइए, सेम टाइप सेम कॉन्सेप्ट पे एक और सवाल बना के दिखाइए भैया, सेम टाइप सेम कॉन्सेप्ट पे एक और सवाल बना के दिखाइए मुझे, हाँ सेम टाइप सेम कॉन्सेप्ट पे एक और सवाल बना के दिखाइए। यदि कर्मचारी का वेतन 12,000 है, बहुत बढ़िया, यदि कर्मचारी का वेतन 12,000 है और 10%, देखिए 12 से 10% हो जाता है, 12 से 10% हो रहा है, बहुत बढ़िया, 12 से 10% है। तो मैंने क्या बताया था आपको, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये 12,000 को यहाँ पे लिख लेंगे भाई। इनकम का जो इंक्रीज कितना हो रहा है 12,000 हो रहा है, ठीक है, और न्यू रेट कितना है आपका जो है 10% है, 10% न्यू रेट है, डिफरेंस ऑफ द रेट कितना हो जाएगा 12 10, 12% माइनस का 10% है, 12 में से 10% को निकाल देंगे तो ये हो गया भैया 12,000 गुणा में 10%,
ये हो गया 2%, 2% से काटे जाएगा तो 2 से 5, परसेंटेज से परसेंटेज करें 2 से 5 बार कटा, मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से 0 0 और 5 से 0 और 12 पंजे कितना हो जाता है 60, 60 0 0 0 12 60, 60,000। अब उसने जो सवाल में पूछा है यदि वेतन का 20% दोनों दशाओं में मुक्त हो तो वर्तमान की आय, तो उसने पूछा है प्रेजेंट इनकम पूछा, वर्तमान आय। तो भैया जो वर्तमान जो आय होगी, वर्तमान आय क्या होगी 60,000, तो ये आ गई आपकी जो है भाई 60,000, तो ये आपकी आ गई है ना। तो 60,000 में जो आपका 12,000 है, ये आपको स्टार्टिंग में क्वेश्चन दिखाइए भैया, कर्मचारी का वेतन 12,000 बढ़ा था ना, तो 60,000 तो ये हो गई आपकी, और इसमें 12,000 इसी में बढ़ा दो ना, 12,000 इसमें 12,000 को जोड़ दीजिए, व्हाट इज द आंसर, कितना हो गया 72,000, 72,000। ऑप्शन दिखा दीजिए कम 72,000 इज द राइट आंसर, 72,000 बिल्कुल 72,000 इसका सही और सटीक आंसर है, 72,000 बिल्कुल सही, 72,000 इज द राइट आंसर। चलिए बहुत बढ़िया, किस किसने आंसर दिया जल्दी से रेज योर हैंड। अरे हाथ हट के देखो बेटा, कंप्यूटर पर क्वेश्चन को हटा दीजिए भैया। इनिशियल जो इनकम के लिए कंसेप्ट मैंने लिखवा दिया मेरे प्यारे बच्चों, इनकम इंक्रीज बाय न्यू रेट, जो आपको दे रखा है डिफरेंस ऑफ द रेट दे रखा है। तो भैया जो वर्तमान आय जो ये कह रहा है 12,000 मेरे को बढ़ रहा था, 10%, 12 से कितना हो गया 10, डिफरेंस ले लिया 12 से 10 का, 2% आ गया, 2% ही 10%, 2 से काट देंगे 5, 5 से गुणा कर देंगे, 60,000 इज द राइट आंसर। चल गया 60,000। भैया जल्दी से जल्दी देखिए, स्पीड के साथ जोड़ते चलिए, गर्दा उड़ाते चलिए, देर नहीं लगाने का, थोड़ा सा सिस्टम में प्रॉब्लम हो गया इसलिए हम अभी कमेंट नहीं देख पा रहे हैं। जल्दी से स्पीड के साथ एकदम कपड़े मौदा आ गए हैं, बहुत बढ़िया सिस्टम को ठीक कर दिया, थोड़ा सा सिस्टम में दिक्कत हो गया था भाई, अरे गर्दा उड़ा दिए इतने में तो लौंडे जो है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जय महाकाल। हाँ जय महाकाल लिखते रहिए, महाकाल का नाम लेते रहिए, गर्दा उड़ता रहेगा, गर्दा उड़ता रहेगा। देखिए कितना ईजी तरीके से हमने क्वेश्चन को करवा दिया। अगला क्वेश्चन लेकर आए, रैपिड फायर, अगला सवाल लेकर आए, अगला सवाल लेकर आए भैया, अगला सवाल लेकर आए, अगला सवाल लेकर आए, अगला सवाल, हाँ अगला सवाल लेकर आए, अगला सवाल लेकर आए भैया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शानदार 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 शानदार। चलिए चलिए जल्दी से उड़ाइए 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 जल्दी से क्वेश्चन को। इस टाइप का कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा चुका हूं, जल्दी से इस टाइप का कॉन्सेप्ट सिखा चुका हूं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अगला क्वेश्चन बोलिए, जय महाकाल, गर्दा उड़ा देंगे। हाँ बोलिए सर हम गर्दा उड़ा देंगे, बिल्कुल एकदम महाकाल के आशीर्वाद से। देखिए कहता है एक शहर की जनसंख्या 1,20,000 है, पुरुषों की संख्या 12%, महिलाओं की संख्या 9%। ये सवाल मैंने आपको करवाया था, अगर आपको याद हो तो ये क्वेश्चन, इससे पहले क्वेश्चन दिखाइए। हाँ ये क्वेश्चन भैया, ये क्वेश्चन करने दो ना पहले। किसी शहर की जनसंख्या 8,000 है, किसी शहर का जनसंख्या 8,000 है, पहले वर्ष 10% की दर से बढ़ता है, 10%। तो भैया 10% का मतलब क्या होता है, 10% का मतलब होता है 1/10, ठीक बात है, बढ़ रहा है तो प्लस का साइन लगा दो पहली साल। फिर कहता है, हाँ फिर कहता है दूसरे वर्ष, ये फर्स्ट ईयर है, दूसरे वर्ष ये सेकंड ईयर है, ये सेकंड ईयर है, ये सेकंड ईयर है, फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर का ये हो गया, ये सेकंड ईयर हो गया। सेकंड ईयर में क्या कहता है 20% वृद्धि होती है, पहले में 10% फिर 20% बढ़ रहा है। 20% का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब होता है 20/100, ये भैया हो गया 20/100, 0 0 काट 2/10 हो गया, सीधा इसका 2/10 लिखिए। भाई आसान तरीका सिखाता हूँ जिसमें कैलकुलेशन कम होती है, आसान तरीका सीखो जिसमें कैलकुलेशन कम होंगी। तो इसको 2/10 लिख लो, ऐसे बढ़ रहा है तो प्लस का साइन लगा लो। यहाँ लिखो फर्स्ट ईयर, यहाँ लिखो सेकंड ईयर। पहले मान लीजिए जनसंख्या 10 थी, 10 लोग थे, पहले जनसंख्या में कितने थे भैया 10 आदमी थे। अब 1 बढ़ गया तो 10 पे कितना बढ़ गया भैया, 1 बढ़ गया तो कितना हो गया 11। ये हमने टेक्निक आपको सिखाई थी, बहुत आसान तरीका यही है। फिर आपके 10 थे, 10 पे साहब लोग कितना बढ़ गया भैया 2 बढ़ गया, कितना हो गया भैया 10 का 12 हो गया। बहुत आसान तरीका है, इससे आसान तरीका नहीं हो सकता। ये स्टार्टिंग में था, इनिशियल था, शुरू में कह सकते हैं, और इसको कह सकते हैं बाद में। भैया लाइक और शेयर करते जाइए, लाइक कम से कम 1000 हो जाना चाहिए, लाइक ठोकते जाइए, लाइक ज़्यादा से ज़्यादा, लाइक में कंजूसी नहीं करने का, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ठोकते जाइए। बढ़िया बढ़िया सवाल करवा रहा हूँ आपको। 10 का 10 से गुणा कर दिया, कितना हो गया 100। 11 का 12 से गुणा कर दिया, कितना हो गया 12 कम 12, 12 कम 12, कितना हो गया 132। हाँ 132। अब उसने कहा कि स्टार्टिंग में जनसंख्या 8,000 थी, तो मेरे पास कितना है 100 है, तो भैया 100 को 8,000 के बराबर रख देंगे। ये लो 8,000 के बराबर रख दिया, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, 1/80 के बराबर आ गया, ठीक बात है। अब वो पूछ रहा 2 वर्ष बाद, तो बाद में जनसंख्या मेरे पास यहाँ पे कितना है 132, तो 132 में 1/80 के बराबर है, तो यहाँ पे 80 का सीधा गुणा कर दीजिए, 80 के गुणा कर देंगे, 0 8 दूनी कितना होता है 16, 8 दूनी हो गया 16, 8 3 24 और ये कितना हो गया 25, 8 एकम 8, 8 और 2 कितना हो गया 10, 10,560, 10,560 इसका बिल्कुल सही जवाब है। हाँ देखो प्यारे बच्चों, पहले वर्ष जनसंख्या 10% थी तो 1/10 मैंने लिखा, दूसरे वर्ष जनसंख्या 20% थी तो भैया 2/10 लिख दिया। जब पहले वर्ष बढ़ रही है फर्स्ट ईयर में, तो 10 पे कितना बढ़ रहा है भैया 1 बढ़ रहा है 10 पे, तो 10 से 11 हो गया। शुरू में जनसंख्या 10 थी, फिर बढ़ गई तो 11 हो गई, फिर जनसंख्या 10 थी, फिर बढ़ गई कितना हो गई 12 हो गई, 10 से 12 हुआ ना। तो अब उसने स्टार्टिंग में जो स्टेटमेंट 8,000 दे रखी, तो 8,000, तो 100 को 8,000 के बराबर रखा, तो 1/80 के बराबर आ गया, सीधे यहाँ 80 से गुणा कर दिया, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। रैपिड फायर, अगला सवाल लेकर आइए। अगला क्वेश्चन, ये जनसंख्या का क्वेश्चन मैंने वैसे आपको करवा दिया है, आप लोग कर सकते हैं, ये जनसंख्या का इस टाइप का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लेकर चलेगा महोदय, नेक्स्ट क्वेश्चन उड़ाइए जल्दी से जल्दी, जो है जल्दी से जल्दी उड़ाइए, जल्दी से जल्दी उड़ाइए क्वेश्चन को, जल्दी से जल्दी उड़ाइए। हाँ भाई स्पीड बढ़ाइए अपना, स्पीड बढ़ाइए क्वेश्चन का, स्पीड बढ़ाइए अपना। जय महाकाल एकदम जो है,
जो नया स्टूडेंट है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ज्यादा ज्यादा लाइक होते, 1000 लाइक हो जाना चाहिए, क्लास खत्म होने से पहले 1000 लाइक, ज्यादा ज्यादा ठोकें। देखो बहुत आसान सवाल था, मैंने आपका परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना सीख लीजिए। पहले वर्ष 10% की वृद्धि। देखो भैया 10% यहाँ पे ऐसे लिखो, 10% को फ्रैक्शन में आप चेंज करेंगे तो 1/10 होता है। मैं इसे ब्रैकेट लगा देता हूँ, पहला स्टेप फर्स्ट ईयर। फिर कहता है दूसरे वर्ष 20% घट जाती है, यहाँ 20% को लिखिए, 20% को ऐसे 20% घट जाती है, सिंपल सी बात है। तो 20% घटेगी तो 20% 20 100 1/5 हो गया ऐसे। तीसरे परसेंट बढ़ रही है तो प्लस का साइन, बढ़ रही है तो प्लस का साइन, घट रही है तो माइनस का साइन लगा दो। फिर कहता है तीसरे वर्ष 30% वृद्धि। अब भैया 30% को लिखो, फ्रैक्शन में चेंज करो, भिन्न में चेंज करना होता है, फ्रैक्शन को हिंदी में बोलते हैं भिन्न। ये 3/10 हो गया, वृद्धि है तो प्लस का साइन लगा दो। आप सवाल को एक लाइन में कैसे निकाल सकते हैं? 3 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी, तो कुछ भी करने का जरूरत नहीं था भैया। 3 वर्ष बाद, ये देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ 3 वर्ष बाद। 3 वर्ष बाद जो जनसंख्या है कितना है, स्टार्टिंग में जनसंख्या आपकी 10,000, ये भैया 10,000 को लिखा, ठीक है। पहले वर्ष में 10 में कितना बढ़ा भैया, 11, 11/10 हो गया। दूसरे वर्ष 5 में कितना कम हुआ भैया, 4/5 हो गया। तीसरे वर्ष 10 में कितना बढ़ रहा भैया, 3, 13/10 हो गया। देखो फिर तरीका सीख लो, मैं फिर बता रहा हूँ, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको करवा रहा हूँ, बहुत ही आसान तरीके से। हटाई करो मत भैया, हटा दो। देखो पहले वर्ष में 10% बढ़ रही है तो 10 में कितना बढ़ गया, 1, 11/10 हो गया, 10 और 1 11। दूसरे वर्ष में 20% घट रही है तो 5 में से घटा दिया तो 4/5 हो गया। तीसरे वर्ष फिर बढ़ रही है तो 10 पे 3 13/10। एक ही लाइन में सवाल को कैसे सॉल्व किया जाता है, एक जीरो से एक जीरो को काट दिया, एक जीरो से फिर एक जीरो को काट दिया, 5 से कटेगा, ये 5 से देख लेते हैं, 5 से 5 दूना 10, 20 बार कट गया। 20 गुणा में 11 गुणा में 4 गुणा में 13, 11 चौक होता है 44, 11 चौक 44, 20 गुणा में 44 गुणा में 13, जीरो से गुणा, 2 चौक 8 हो गया, 2 चौक 8 हो गया, उसकी 13 से गुणा कर दो। जल्दी से गुणा करके मुझे बताइए क्या आंसर आया, जल्दी से गुणा करके मुझे बताइए भाई। जीरो तो जीरो आ जाएगा, हाँ कितना आ रहा, 11,440, ये बिल्कुल सही आंसर है, 11,440 साहब बिल्कुल सही आंसर। बोलिए जय महाकाल। भाई लाइक ठोकते चले, लाइक कम से ज्यादा, लाइक 1000 हो जाना चाहिए महाकाल का आशीर्वाद से। और नया बच्चा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे और जोड़ते चलिए नए अगले क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान का। अगले क्वेश्चन